रहे हैं। ऐसा क्यों? बिरसा मुंडा जी ने एक ऐसा कानून बनाया, उस कानून में अपनी जमीन बड़ियों के खातों नहीं होती है, न ही किसी ब्राह्मण के खाते होती है। इसके बाद भी हमारे लोगों की जमीन क्यों कम पड़ती जा रही है? और एक और पॉइंट है मेरा कि जब हमारा सीमांकन हुआ गांव का, लांबी सादड़ बना, झरनिया बना, नया पाड़ा बना, कुंदनपुर बना, तो हमारे पटेल जी ने लाइन खींच दी थी कि यहां से सुनो ये कुंदनपुर है और ये लांबी सादड़ है, तो ये बीच में जंगलात कहां से आ गया? ये सवाल और ये लड़ाई और ये मुद्दा है हमारा, ये जमीन का मुद्दा है हमारा कि ये जंगलात कहां से आ गया बीच में। ये गलत तरीके से आया है, ये तुम लोगों की कमजोरी की वजह से आया है, तुम नेताओं की फटीचरों की वजह से आया है। अगर तुम नेता अगर इन लोगों की गुलामी नहीं करते, इन पार्टी और दलालों की गुलामी नहीं करते, तो इस जंगल का शेर आदिवासी होता। आज झुकना पड़ रहा है। हमारी जमीन, हमारा जंगल और पटवारी और तहसीलदार के पास जाना पड़ रहा है, साहब सीमांकन कर दो ना। क्या व्यवस्था है हमारी? हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमको व्यवस्था चाहिए। यह चीज सोच रहा है कि सत्ता नहीं चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो यह चीज देखना है। अब मैं सीधा जाऊंगा कि हुआ क्या था। दोस्तों, ये देश आजाद होना ना, ये तो छोटे मोटे लोगों का काम था। आदिवासी तो अंबेडकर और गांधी पैदा नहीं हुए ना, इससे पहले लट लेके लड़ गया था। जब हमारा बाप दादा आपको बताते होंगे कि अंग्रेज तो अभी आए थे, ये वगारी हम आई थी, इससे पहले भी हम इस जंगल में ही रह रहे हैं। ये हमारी पहचान है। ये देश आजाद तो अभी 50 में हुआ है, और 50 में देश को हस्तांतरण का मालिक किसको बनाया मालूम है? आदिवासी को। ये गांधी जी, अभी देखो वीडियो मत करना, बहुत कम लोग करना, कि ये गांधी जी की जो हत्या हुई है वो क्यों हुई है वो भी मैं बताऊंगा। कि 1834 से हमारा काम चल रहा है, 1857 की क्रांति तो बाद में आई। जब बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन छेड़ा, इसके पहले सिंधु कानून ने आंदोलन छेड़ा, उस आंदोलन की बदौलत एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट करके एक कानून बना था। उस कानून में यह लिखा था कि ये आदिवासी अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, इनकी तो रूढ़ी और प्रथा है, उसी को तुम पटेल और परंपरा बोलते हो, और वही परंपरा हमें जिंदा रखना है। अगर पटेल परंपरा जिंदा रही तो ही हमारे समाज बच सकता है। एक हथियार है, ये लड़ने का एक हथियार बन जाएगा कि आपकी रूढ़ी और प्रथा क्या है। तो यही चीजें हमें करना है। तो जब साइमन कमीशन आया और गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसमें ये समझौता हुआ कि गांधी जी, अंग्रेजों ने कहा गांधी जी इस देश का मालिक तो आदिवासी है, तो हम सत्ता किसको दें? तो गांधी जी ने कहा कि आदिवासी अभी समझदार नहीं है, शिक्षित नहीं है, ये समझ जाएगा उस दिन देश का मालिक इनको बना देंगे। तो इसी के कारण, इसी के चलते जब देश आजाद हो गया और गांधी जी की सब बारी आई कि इस देश को आदिवासी के हवाला कर दीजिए, संसद तो उनके नीचे चलेंगे, मालिक आदिवासी होंगे। तो वो चीज करने के लिए तो गांधी जी का जैसा ऐसा बारी आया ना, तो गांधी जी को उड़ा दिया गया। तो ये चीजें हैं, ये आपको सोचना है। जयपाल सिंह मुंडा और आदिवासी का धर्म क्या है, अब ये भी मैं चर्चा करूंगा। जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा का आंदोलन चल रहा था, तो एक काकमा, एक औरत एक बच्चा लेके दौड़ रही थी, तो उस औरत को गोली लग गई और बच्चे सड़क पे रो रहा था। वही आदमी जब वो अंग्रेज उठा के उनको विदेश ले गए, 35 साल वहां रखा और वापस आए, यानी कि सीधी सीधी बात है, 35 साल अंग्रेजों के रहने के बाद भी अपनी संस्कृति को नहीं भूला और आकर के अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की स्थापना करी। ये जयपाल सिंह मुंडा है। तो ये नहीं पता, ये जो झंडा लगा है सब देख रहे हैं, इस झंडे के ऊपर एक चांद है, एक सूर्य है और साइड में सितारे लगे हैं। बोलूंगा, निसंकोच बोलूंगा, जो चांद है वो मुसलमानों का प्रतीक है, सूर्य है ये हिंदुओं का प्रतीक है, और सितारा है वो ईसाइयों का प्रतीक है।
और हमारे पास तो पूरा के पूरे तीनों निशान है, मतलब सब धर्मों के बाप कौन है? ये हम सब धर्मों के बाप है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यही आप कानून की कड़ी आगे बढ़ाते हैं, समय कम है तो आपको ये देखना है कि आदिवासी को बचाया कैसे जाए। महोदय, नेताजी, ये चीजें है कि अभी 8 लेन निकल रहा है शिवगढ़ के पास से, किसी नेता में हिम्मत नहीं है को बचा ले। इसके लिए एक ही है, हम लोग कोर्ट गए थे, इसके लिए एक ही सारा है कि गांव की काकड़ बांधना पड़ेगी तुमको। और गांव की काकड़ कैसे बांधोगे? गांव की काकड़ बांधने के लिए आपको गांव के बाहर एक पत्थर गाड़ना पड़ेगा। उस पत्थर को गाड़ के ये नोटिस आपको सरकार को जाएगा कि आज के बाद इस गांव में ना तहसीलदार की चलेगी, ना पुलिस की चलेगी, यहाँ की ग्राम सभा की चलेगी। हमने कहा माननीय तहसीलदार महोदय को, महोदय कोरोना चल रहा है, चलो ठीक है, बीमारी चल रही है, चलो ठीक है। हमने कहा कि एक पत्थर भी हमारे यहां से अगर उठा लिया तो आर पार की लड़ाई हो जाएगी। एक पत्थर भी नहीं देंगे। सड़क बनता है तो पत्थर कीमती हो जाता है, ग्रेवल में काम आता है, उसका भी पैसा मिलता है। इनके पास तो एक प्लाट है 40 बाई 50 का और रह रहे हैं, इनके पास क्या है? जमीन तो हमारे पास है। सही है, ये आपको सोचना है। रूढ़ी प्रथा 13(3) का में विधि का बल है, मतलब कोर्ट की व्यवस्था, विधायक की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, तीनों को हम जेब में रखते हैं। ये हमारा 13(3) का पावर है, ये आपको समझना है। और इस देश में जो कानून बना है, चिंता नहीं करे, चिंता नहीं करे, गिले हुए तो भी डरना नहीं। आदिवासी आज पूरी बात रख के जाएंगे। तो हमको ये चीजें देखना है कि 13(3) का को बचाने के लिए कितनी गहराई से लड़ाई लड़ना है। हमने मेरे गांव में एक पत्थर गाड़ा, रतलाम जिले में सालों हो गए, 1000 ज्ञापन हो गए, आज तक किसी ने रिपोर्ट नहीं भेजा। पर एक लामी सागर में पत्थर गाड़ने से भोपाल से राज्यपाल कलेक्टर को आदेश देते विलेश खराड़ी को पकड़ के लाओ, क्या कर रहे हैं। हमको जब अरेस्ट किया रतलाम में तो हमने कलेक्टर महोदय को कह दिया क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैडम जो पत्थर गड़ा है ना, इसके बाहर आपका राज है, अंदर तो हमारा ग्राम सभा है। तो बोले क्या तुम्हारा लामी सागर भारत में नहीं है? तो हमने कहा ये कह नहीं सकते, क्योंकि जहां से पत्थर गाड़ दिया वहां से तो आजाद हो गए हम, तो तुम्हारी अधिकारिता जो है उधर बार अंदर नहीं चलेगी, तब जाके हमारी जमीन बच पाएगी। नहीं तो कल कंपनी ले आएगा, टोल डूंगरो जाता रहेगा, कल आगे डैम ले आएगा, मेरा आना खेतरा जाता रहेगा, होगा। ये आपको समझना है, ये लड़ाई बहुत गहराई से है। ये पत्थरगड़ी करना बहुत आंदोलन का काम है। आप एक सड़क पे जाके आंदोलन सड़क पे सुनने से कुछ नहीं होगा, हमारे बाप दादा मर गए ऐसे। तो हमको गांव का कानून गांव में सेव करने के लिए इस प्रकार की लड़ाई लड़नी है, पत्थर गाड़ना है गांव। और सबसे बड़ी बात, ये जनगणना आ रही है, इस जनगणना में जो धर्म का कॉलम है उसमें तुमको आदिवासी लिखना होगा। अगर नहीं लिखा तो तुमको इस धरती से मिटा दिया जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा। मैं कानून की भाषा बोल रहा हूं, ये धर्म और आस्था में विश्वास नहीं रखता। मैं कानून से जो संभव हो सकता है वही बोलूंगा कि हम कॉमन सिविल कोड डाला। अभी सीए आया, इसके बाद अभी कॉमन सिविल कोड आएगा जिसमें सब बराबर। कहां गई तुम्हारी 5वीं अनुसूची? सब बराबर हो गए तो वाह, वही तुम्हारी जमीन उनके खाते होने लगेगी। फिर क्या करोगे? ये कल का मैटर हुआ है। खाद 269 में तहसीलदार साहब को फोन लगाया तो बोले 269 रुपए की बोरी है, ने हमारे सेठ दे रहे हैं 420 में, और गांडू नेता देख के ले जा रहे हैं पर बोल नहीं रहे हैं। कल जब हमको पता चला तो हम गए, पूछा, पैसे वापस करवाए मुकेश दाबी को, पैसे वापस करे। इसके बाद में भी हमने कार्रवाई के लिए आवेदन दिया और एफआईआर करवाई। हमने कहा कि ऐसे लूटने वाले लोग कुंदनपुर में नहीं चाहिए, बाजना में होंगे तो होंगे, हम कुंदनपुर में नहीं चाहते। और कुंदनपुर ग्राम पंचायत है, यहाँ ग्राम सभा लागू है। ये बिना परमिशन के दोगले अतिक्रमण पे रह रहे हैं, ये बात ध्यान रख लो। यहाँ ग्राम सभा जिस दिन एक्टिव हो गई तो इनको तो पेंट सब लेके जाना पड़ेगा। तो ये चीजें है, आपको समझना है। हमारा कानून यही तक है और ये चीजें करनी है। 5वीं अनुसूची तो एक झुंझुना है और पैसा एक्ट भी एक झुंझुना है। इन्होंने कहा कि आदिवासी को शामिल कर लो भारत में, करार कर लो, एग्रीमेंट हुआ था और इनको 5वीं अनुसूची दे दो, पैसा एक्ट दे दो। अरे हमारा तो एरिया ही अलग था जिसको ट्राइबल एरिया बोलते हैं, वो एरिया हमारा अलग था।
उस एरिया को शामिल करने के लिए इन लोगों ने हमको 5वीं अनुसूची दी और 10 साल का राजनीति आरक्षण दिया, जिसके बदौलत गुड्डू भाई साहब और जामोर साहब बैठे हैं। आज उन्होंने एक बात भी नहीं बोली। उसकी बदौलत आरक्षण हमारी जमीन उस सरकार के पास गिरवे है और वो हमारा 10 साल का आरक्षण हमको गिरवे की रकम दे रखे। जिस दिन 10 साल का राजनीति आरक्षण समाप्त हो गया, सारा एरिया चुटकी में अपना हो जाएगा और इनको मकान तोड़ के जाना पड़ेगा। ये हकीकत है, ये कानून का एनालिसिस है, ये चीजें आपको समझना है। तो सबसे पहले हमने कोर्ट में पिटीशन किया, कहा कि 10 साल का राजनीति आरक्षण समाप्त करें। तो कोर्ट ने कहा कि अभी आप लेट हो गए हैं, अगली बार प्रोसीड करें। तो जिससे हम अगली बार कोर्ट जाने ही वाले थे और हमारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गुजरात एटीस ने। तो लड़ाई जारी है, नहीं डरने वाले इनकी जेलों से, मार डाला तो मार डाले। तो ये चीजें हैं और हम मालिक कैसे इस देश के, ये लास्ट टॉपिक है, बता के खत्म करता हूं कि इस देश में ये थाईलैंड लोग यहाँ आए कैसे। तो इनकी माँ से इन्होंने पूछा कि माँ हमारा बाप कौन है, जरा बताइए। तो ये क्या लेके आए, वो उन्होंने कहा उनकी माँ ने कि भारत में जाओ, कणिका चलती, कणिका खाना, सद्बुद्धि दिया जाए, तेरे बाप को ढूंढ लेना। तो वो बाप को ढूंढने आए यहाँ पे, तो क्या लेके आए, तिथि मिति वाद नीति वेद पुराण महाभारत रामायण ये लेके आए। मेरे को ये कैसे पता चला, सबूत भी बताऊंगा। जब पता चला कैलेंडरी पर्चा, ये कैलेंडर किसने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया कि नहीं? जनवरी फरवरी किसका, इसका, ये अंग्रेजों का। इन्होंने सबूत छोड़ा, सोमवार माड़ी, मंगलवार होनी, बुधवार बनिया, गुरुवार पामण, हक्करवार मुसलमान, शनिवार तेली, रविवार राजपूत। समय समय पे इन्होंने देश पे वार किया, तब जाके इस देश में वार फेडरेशन है, नहीं तो नहीं था। ये आपको समझना, ये सबूत है। हम जब कोर्ट जाएंगे तो ये चीज बताएंगे। और आगे का जो फिर आए तो ये और कैसे पता चला, ये आए तो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपये करेंसी, 1 रुपये का नोट था, उसमें भारत सरकार लिखा था। क्या लिखा था, भारत सरकार। अभी जो तुम्हारा नोट आया इस पे तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है। तो ये आए तो इन्होंने कहा रिजर्व लेने के लिए हमको कुछ चाहिए, तो इन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कर्जा लिया। तो ये कर्जा चुकाना के इनको जाना है, तो इन्होंने भारतीय रिजर्व का मतलब क्या, तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल रिजर्व लग गई, कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो ये 1955 का नागरिकता अधिनियम बना, उसमें लिखा कि ये लोग देश छोड़ के जाएंगे, तो जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, धन दौलत माया, इनकी घेरवाड़ी भी इनको यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। ये कानून इस कानून के लिए लड़ना है। तो ये जो ऐसी भारत सरकार का कॉन्सेप्ट है, हम इस देश के मालिक ऐसे हुए जो 4 सिंहासन सतमेव जेते हैं। 4 सिंहासन सतमेव जेते में वो सार मुंडा वाला वाघ मान्य मिलियो वनमाग ने 2 माता 2 पिता के गुजराती बीच से जो जीव मात की रचना हुई वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये हमारा पुरवार हुआ, इसलिए स्टाम्प पेपर देखो, पुलिस देखो, एसपी देखो, सबके कंधे पे हमारा साइन लगा है। तो भी हम गुलाम क्यों है, वो तो हमारी सेवा के लिए बने हैं। तो ये चीजें आपको देखना है। आगे बढ़ाते हैं इस केस को। तो जब ये 4 दल मिले, आज झंडे पे वो 24 आरा वाला होता है ना तिरंगा पे, तो वो 12 दिन का और 12 रात का होता है, वो अशोक सिंह नहीं है, वो ये नहीं है, ये आपको समझना है। तो ये चीजें हम निकाल के लाए हैं, तो आपको ये चीजें समझना है। और मालिक 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट बोला, कौन बोला, सुप्रीम कोर्ट, कि इस देश का 8% जो आदिवासी है ना, वो इस देश का मालिक है। अरे साला वो 85% वाला बोल रहा है कि हम मालिक है, वो तो अवधारणा खाली बोल रहा है। हमको तो कोर्ट ने बोल दिया तुम मालिक हो, और हमारी हालत ऐसी कैसे है, ये आपको समझना है। अगर हमको मालिक का दर्जा जिस दिन मिल जाता है तो संसद हमारे नीचे काम करेगी। गुमान सिंह डामोर जैसे लोग हमको पूछेंगे आदिवासी भाई कुछ करें, ऐसे हमारे साथ होगा। और पंचायत में एक आदमी का 1 करोड़ रुपया इसी पंचायत में पास होता है, गलत नहीं बोल रहा हूं, सबूत के साथ बताऊंगा। 1 करोड़ रुपया एक आदमी का 5 साल के अंतर्गत बनता है। ये विकास के नाम पे खा जाते हैं। अभी वो कलेक्टर साहब वो आर्मी वाली भर्ती लिया किसी को नहीं, खाली दौड़ा दौड़ा के पैसे निकाल लिए। ये ऐसे फालतू के बजट बनाते हैं। तो ये एक आदमी का 1 करोड़ रुपया है। हमको तो चुनाव आज भी नहीं लड़ना और कल भी नहीं लड़ेंगे। हम गैर राजनीतिक हैं और गैर राजनीतिक रहेंगे, नहीं लड़ेंगे चुनाव। पर जो हमें 1 करोड़ रुपया एक आदमी का मिलता है वो दिला दीजिए, हम सड़क भी बना लेंगे, मकान भी बना लेंगे और डैम भी बना लेंगे। ये हम कर सकते हैं। तो ये चीज हमें करना है। और ये ऐसी भारत सरकार का कॉन्सेप्ट आगे लेके जाना है। और एक और बार बता दूं, एक बार 1988 में वेदांता फैसला आया कोर्ट का। उसने क्या कहा कि ना लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ये कैसे हुआ, जब कोर्ट में दलित हुई तो 5 जज आए थे गांव में। 5 जज जब गांव में आए
तो 5 जनों को बिठाया और 2 पक्षों की लड़ाई को सुलझाया। कहा कि यार पहले की दुख तू हम जीजा, पहले की दुख तू हम जीजा। अरे यार तुम्हारा न्याय तो बहुत बड़ा, नहीं तो यहाँ वकील पैसे लूट रहे। तो जज ने, वो कमेटी ने बोला, जूरी मेंबर चलता था, जूरी कमेटी, तो उन्होंने बोला कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्रामसभा। ये फैसला तब से आया। और सरकार ने यह भी कहा कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। तो ये जो स्कूल क्यों बनी हुई है, इस स्कूल को बना जिसकी जमीन है उसको किराया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये भी होगा, बहुत जल्दी होगा। झारखंड में हमारी टीम ने करके दिखाया। इस बैंक ऑफ ग्राम सभा चला, स्कूल ऑफ ग्राम सभा चलवाया, उसमें हमने सारा चीज पढ़ाया। अब एक और जानकारी के लिए बता दूं कि घाटोल की जमीन में 11 लाख करोड़ टन सोना पड़ा है। कितना? क्विंटल नहीं, 11 लाख करोड़ टन सोना। इस सोने को कैसे बचाओगे? बोलते वहां के अधिग्रहण लाएगा कि चलो खोदाई करो, निकालो डंडे, कैसे बचाओगे बताओ? 11 लाख करोड़ टन सोना, खूंटी में 75 लाख करोड़ टन सोना। ये छिंदवाड़ा वाला इलाका कोयला तो निकलता है, इसमें भी 75 लाख करोड़ टन सोना। अगर हम आदिवासी एक हो गए, ये क्षेत्र एक देश अगर मान्य, तो अमेरिका से पावरफुल देश बना सकते कि नहीं बना सकते? बना सकते। तो यही हमको करना है। आर्थिक रूप से भी हमारे आदमियों को हम आगे बढ़ाएंगे। हम वो नहीं है जो भड़का के लोगों से राजनीतिक करवाएंगे, हम वो करवाएंगे हर आदमी को 1 करोड़ रुपए मिल जाए। ये महाराष्ट्र में पैटर्न चलता है पैसा एक का। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा। और हम जो भी ये चीजें हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार का कोई किसी गरीब को कोई वो नहीं मिल रहा है, मकान का पैसा नहीं मिल रहा है, बनिया लूट रहा है, या पंचायत कोई कुछ कर रही है, तो आप हमारे जेएस के साथियों को फोन लगाइए, तुरंत आपका समाधान करेंगे। अगर नहीं हुआ तो सड़क पे सो जाएंगे। जोहर, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय गोंडवाना। विलेश खराड़े ने शेर की दहाड़ लगाते हुए अपने समाज के लिए बहुत सारी बातें आपको बताई, अधिकारी बताए, आप समझे, अच्छा लगा। और ऐसे आगे